Given है under what condition in an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will always be parallel to each other, whatever may be the angle of incidence, and show the same with the help of diagram. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो रेज हैं, दो मिरर्स हैं, ठीक है, और वो आपस में अटैच्ड हैं. तो उनकी अरेंजमेंट किस टाइप की हो कि एक रे ऑफ लाइट आए, टकराए और किसी भी एंगल से आए तो वो बिल्कुल पैरेलल हो. तो एक केस लेते हैं. मैंने कहा एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आई, मिरर से टकराई, ठीक है. टकराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है. तो एक रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी. तो मतलब ये जो दो रेज थी, ठीक है, इसको मैं I1 कह देता हूँ, और ये जो रे है I2, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, ठीक है. तो ये दोनों रेज आपस में पैरेलल होगी, ठीक है. तो हमने पूछा कि कैसी अरेंजमेंट होनी चाहिए. तो टेक्निकली मुझे इसका थीटा पता करना है. क्या तरीके हैं देखते हैं. तो एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है. कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है. तो इंसिडेंट रे आ रही है और इस इंसिडेंट रे का एंगल एज्यूम कर लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है. तो ये रे आई है, इस जगह पर टकराई होगी, जिस जगह पर टकराई है वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. अच्छा, मुझे क्या पता है कि ये रिफ्लेक्शन है केस है. तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई आर के इक्वल होगा. तो अगर मैंने कहा ये इंसिडेंस 30 डिग्री से हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री से हुई होगी, ठीक है. अगर इंसिडेंस 30 से हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी 30 से हुई होगी, ठीक है. अब ये सेम रे गई है इधर. अब एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे ये रे आई है, ये 60 से आई होगी, ठीक है. ये रे किससे आई है? 60 डिग्री से आई है. तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ ये 60 से आई है, तो यहाँ पे किससे आई है? यहाँ पे 60 से आई है, ठीक है. अच्छा, अब क्या मैं इसकी हेल्प से ये थीटा निकाल सकता हूँ? देखते हैं. तो मुझे क्या पता है कि ये कंप्लीट ट्रायंगल जो है, ये कंप्लीट ट्रायंगल जो है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है. ये कंप्लीट ट्रायंगल 180 का होता है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है. तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? I1 है, और ये है R1, ये है I2, और ये है R2, और इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल है, तो मैं I को R मान सकता हूँ, तो इसको भी मैं I1 कह देता हूँ, ठीक है. तो ये I1 है 30, और इन दोनों का सम होता है 90. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? I1 + 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो मेरा जो I1 जो दूसरा वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? सॉरी, गलत लिख दिया. हाँ, I1 + 30 + A मान लेते हैं इस पार्ट को, ठीक है. 30 + A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो A इज इक्वल्स टू 90 - 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है. तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आ गया 60, ठीक है. अब इस पे आते हैं. सेम वही रूल कि यहाँ तक तो कितना होता है? 90 होता है, और ये कंप्लीट 180 होता है, ठीक है. तो सेम रूल कहते हैं, हम लोग कहते हैं 60, या ऐसे कह सकते हैं कि I2 + B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो I2 कितना गिवन है? I2 गिवन है 60 + B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो जो B आ जाएगा वो आ जाएगा 90 - 60, तो B आ गया कितना? 30, ठीक है. तो ये वाला हिस्सा आ गया, वो कितना आ गया? 30 डिग्री. अच्छा, अब मुझे क्या पता है? ये एक क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है. ट्रायंगल में तीनों साइड का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट A + B + थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ A कितना आया? ये A है, ये B है, ये थीटा है. तो A + B + थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. तो मेरे A की वैल्यू है कितनी? 60, B की वैल्यू है 30. तो 60 डिग्री + 30 डिग्री + थीटा इज इक्वल्स टू 180. तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 - 19 डिग्री. तो थीटा आ गया मेरा कितना?
19 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर रे कहीं से भी आएगी तो मेरा रिफ्लेक्शन कितना आएगा, वो हमेशा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर मैंने कहा अगर वैल्यू नहीं डालते, थोड़े दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते, ठीक है, मैंने कहा वर्बली कर सकते हैं इसको, बड़ा ईजी है। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, ये 30 तो ये भी 30 होगा क्योंकि इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अच्छा ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 30 60 90 होता है, तो ये 30 है तो ये 60 होगा। अच्छा दूसरी बात मैंने कही कि यहाँ पे जो है इन दोनों का सम कितना होता है, ये कंप्लीट एक बनता है मेरा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये बचा हुआ हिस्सा कितने का होगा, ये बचा हुआ हिस्सा होगा 90 डिग्री का। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों अगर 90 है तो ये बचा हुआ हिस्सा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एंगल तो निकाल लिया हमने। अगर मैं कहता कि अगर वैल्यू नहीं देते, बिना वैल्यू दिए अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा इस बार हम वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि जो I1 है, ठीक है, वो R1 के इक्वल है, और यहाँ से एक रे आई है, ठीक है, वो है I1, और ये भी है I1 के इक्वल क्योंकि हमने कह दिया वो रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा तो मुझे टेक्निकली पता तो ये एंगल ही करने थे ना, थीटा ही पता करना था। तो मैं कहूँगा अगर ये I1 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस I1, मतलब जो यहाँ किया है हमने कि टोटल के अंदर से 30 माइनस किया था ना, तो टेक्निकली इट इज़ 90 माइनस I1। ठीक है, इट इज़ 90 माइनस I1। तो मैं लिख सकता हूँ दैट 90 माइनस I1 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, 90 माइनस I1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर आते हैं, यहाँ भी वही सेम काम करेंगे कि 90 माइनस I2 इज इक्वल्स टू बी। तो 90 माइनस I2 इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब ये जो तीसरा मैंने किया ए प्लस बी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो मैं लिख सकता हूँ ए की जगह पे 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो I1 है और I2 है, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है दैट 90 और 90 180 हो गया। तो 180 माइनस I1 माइनस I2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो माइनस I1 माइनस I2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180। तो ये आ जाता है थीटा इज इक्वल्स टू, इस दोनों को मैं इधर भेजता हूँ, I1 प्लस I2। ठीक है, मतलब अगर मैं अपने I1 और I2 को ऐड कर दूँ तो मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो टेक्निकली ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे I1 की वैल्यू 30 थी और I2 की वैल्यू 60 थी, I1 I2 को ऐड करेंगे तब भी 90 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक और तरीका है इसको करने का। ठीक है, मैं कहूँ अगर मुझे ऐसे भी नहीं पता करना, मुझे वैल्यू डाल के भी नहीं पता करना, मुझे कंप्लीट एंगल से पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट तो सबसे लॉजिकल स्टेप था। ठीक है, कि मैंने बस देखा मुझे तीसरा ट्रायंगल पता करना है तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया था। ठीक है, बड़ा सिंपल से बता रहा हूँ। हाँ, तो एक ट्रायंगल हमने बना दिया था और इस ट्रायंगल में हमने कहा ये 30 है तो ये भी 30, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 30, ये 60 30 तो ये कितना होगा, 180 से माइनस कर दो तो 90 माइनस 180 माइनस 90 तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है, एक वर्ड लाइन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन चलो मुझे स्टेटमेंट वाइज करना है तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं वैल्यू डाल के, या मुझे वैल्यू नहीं डालना है तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये एक और तरीका है कि मुझे अगर और थोड़ा बड़ा जाना है, ठीक है, मुझे अगर कंप्लीट एंगल के साथ बोल दिया जाए पता करना है तो कैसे करें। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली कहा है उन्होंने कि प्रूव करो कि वो 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो है पूरा डायग्राम अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ कैसा है, ये है, अगर ये कंप्लीट एंगल कितने का है, 180 का है, ये कंप्लीट कितने का है, 180 का है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मुझे निकालना हो ये 180 से कितना एंगल होगा, 180 से कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि ये हो जाएगा 180 से 2I1। ठीक है, कितना हो जाएगा 2I1। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 180 माइनस 2 टाइम
I1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम I2, ठीक है, 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम I2। कैसे आया एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि जैसे मान लेते हैं 90 डिग्री 180 कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा देखो भाई क्या होगा, 180 डिग्री कहाँ बन रहा है, कुछ यहाँ बन रहा होगा, कुछ यहाँ बन रहा होगा, या कुछ यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, सही बात है, कहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर मुझे क्या करना है 180 निकालना है, थोड़ा मैं इधर जूम करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, समझते हैं पहले इस बात को, कैलकुलेशन तो ईजी है। हाँ, तो मैं कहता हूँ जैसे मान लेते ये 180 है, सही बात है, ये 180 है। तो अगर ये 180 है तो मैं इनके अंदर से अगर ये वाला हिस्सा माइनस कर दूँ, ठीक है, टोटल के अंदर से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूँ, तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यही सेम लॉजिक यूज़ करके मैं लिखता हूँ 180 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू 2I2। अच्छा, तो अब क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 2I2, ठीक है। तो ये मैं 2I1 2I2 उधर भेज देता हूँ, तो 180 इज इक्वल्स टू 2I1 प्लस 2I2, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 180 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2I1 प्लस I2, ठीक है, और ये आ जाएगा 180 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2। तो I1 प्लस I2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इतना कॉम्प्लिकेटेड वे यूज़ करने को। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है, 1 मिनट मैं बताता हूँ दोबारा से। जैसे इसको मैंने लिया, दोबारा कर लेते हैं। हाँ, मैंने क्या किया, सिर्फ 2 मिरर लेनी है और कहना है कि एक रे आई है, यहाँ टकराई है, टकराने के बाद ये यहाँ रिफ्रैक्ट हुई होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे स्ट्रेट निकल गई है। अच्छा, तो मैंने कह दिया मान लो कि ये रह गई है, ये कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं इस बार 40 से गई है, ठीक है। तो ये 40 से गई है, तो 40 से गई यहाँ नॉर्मल, तो ये 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, ये 40 है तो ये हो जाएगा 50 प्लस 40 90 होता है, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये रे सीधी यहाँ जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा अगर ये सेम रे जा रही है तो क्या हो रहा होगा, ये 40 है तो ये 50 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक रे ड्रॉ की, तो ये वाली रे कितनी होगी, 50 होगी। अगर ये 50 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और ये भी 50 हो जाएगी। तो 50 40 है तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। मैं कह दूँगा 180 ये है, 50 40 90 होती है, तो 180 इक्वल्स टू 50 प्लस 40 प्लस थीटा। तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 90 आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड तो ये है सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हमें वैल्यू डालनी है तो वैल्यू डाल के ये अच्छा मेथड है, उसके बाद ये अच्छा मेथड है। ये मेथड मैं सजेस्ट जनरली नहीं करता, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।